हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। वेलकम टू द सी एस पी एम एस विद उमर ख्वाजा। अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने अरिस्टोटल और प्लेटो का डिफरेंस किया है। ठीक है, पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है। और मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी स्टार्ट करवा दी है। तो अरिस्टोटल और प्लेटो और अरिस्टोटल हमारा हो गया था। आज हमने करना है मैकियावेली। ठीक है। अच्छा, मैं अगर पेपर में गया था ना जब, तो मेरा बड़ा दिल, जो मेरी विश थी कि यार प्लेटो आ जाए या मैकियावेली आ जाए, क्योंकि इनके मैंने मतलब कि मुझे इनके अगर कोई एमसीक्यूज़ भी आ जाए अच्छा, जो पेपर में एमसीक्यू आए थे अल्हम्दुलिल्लाह से, जो 2020 की जो मैंने अटैम्प्ट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे 20 के 20 एमसीक्यूज़ आते थे। ठीक है। और विद इन 3-4 मिनट्स मैंने कर लिया था एमसीक्यूज़ का पेपर, विद इन 3-4 मिनट्स। अच्छा, ये है इसका, ये है इसका, ये है इसका, ये जैसे मुझे पहले से पता हो पेपर। ठीक है। और 4 मिनट्स के बाद ही मैंने शुरू कर दिया था, मैं मुझे क्वेश्चन पेपर दें, मैंने जल्दी जल्दी शुरू करना है। ठीक है। लेकिन उन्होंने दिया था 10 मिनट बाद ही दिया था। और एमसीक्यूज़ पर्पस मैंने कैसे किया था, सिर्फ और डेट्स सारा चीज़ें याद की थी और पेपर में यही चीज़ें आई थी। ये कब पैदा हुआ, इसने क्या किया था, इसके माँ में कहाँ क्या हुआ था, इसके ऊपर क्या हुआ था। ठीक है। सिंपल जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मेरी विश तो पेपर में, तो पहले मेरी विश थी कि मैकियावेली लाजमी आ जाए, क्योंकि ये भी बड़ा अच्छा है। ठीक है। इसने क्या, इसने दो चीज़ की थ्योरी, इसने प्रिंसिपलिटीज़ का बताया था, आर्मीज़ का बताया था, और बेसिकली जो इसकी थ्योरी थी वो ये थी कि रूलर को कैसा होना चाहिए। ठीक है। रूलर क्या करना चाहिए, ये बेसिकली अनार्की और मोनार्की पे ज़्यादा बेस करता था। ठीक है। तो मैकियावेली की बात करते हैं। ठीक है। मैकियावेली में सबसे पहले ये वो पैदा हुआ था 1469 में। ठीक है। और फोर्थ हो गया 1527 में। ठीक है। इटालियन डिप्लोमेट था। ठीक है। इसकी जो थी आइडियोलॉजी वो रियलिज्म पे बेस करती थी, और इसका जो मेन फोकस था वो स्टेट क्राफ्ट पे था। ठीक है। और जो इसने क्या किया था, ये इन्फ्लुएंस था बहुत बड़ा, प्लेटो अरिस्टोटल से बहुत इन्फ्लुएंस था ये। ठीक है। उन्हीं की स्टेट से, और वो फिलोसफी की थ्योरी को इसने आगे थे अपने, थोड़ा बहुत उसमें भी आपको इसमें थोड़ा नज़र आएगा उसमें, थोड़ा थोड़ा। ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इसका बैकग्राउंड स्टोरी। ठीक है। जैसे हम आ रहे हैं कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, थ्योरी के बाद इस पर इसकी लेगेसी क्या थी, लेगेसी के बाद इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया, इस पर क्रिटिसिज्म किया था, और इसका कंक्लूजन किया है हमने। ये चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले ये था कि इसके दौर में इटली जैसे आज हमें नज़र आता है, इटली वैसे नहीं था। ठीक है। अगर आप बुक पढ़ रहे हो जूड हार्मोन की, ठीक है, एक वो, और दूसरा उसके अंदर भी अपना मदुल हक की, और दूसरा मैंने यूट्यूब की 2-3 वीडियोज़ है यूपीएससी का जो है, इंडिया के जो चैनल हैं, मैं वहाँ से भी पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि फिलोसफर ने तो वही रहना है, मैकियावेली वही रहेगा, कोई अलग चेंज तो नहीं होगा ना, उन्होंने भी उसको वही पढ़ाना है। कोई 2-3 चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बाकी हमारा भी वही है। तो मैंने उनकी यूपीएससी प्रिपरेशन, एक इंडिया का चैनल है, वहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस के जो लेक्चर्स लिए हैं, मैं वहाँ से भी थोड़ा सा मैंने इस पर डाला है। ठीक है। सबसे पहले जो इटली था, बेसिकली इटली नहीं था तो क्या था, फ्लोरेंस, मिलन, वेनिस, नेपल्स, सारे अपनी जो तो कहते हैं ना, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है। सारों में अनार्की थी, मोनार्की थी, हर किसी का अपना अपना रूलर था। ठीक है। जितने भी उस टाइम रोमन एम्पायर का ज़माना था, स्पेन, फ्रांस, सारे रोमन एम्पायर सारे काम यही कर रहे थे। ठीक है। और इसने क्या किया था कि अपना जो था ना, ये था फ्लोरेंसे में रहता था, और जो फ्लोरेंस का जो गवर्नर था उसका नाम था लोरेंजो। फ्लोरेंस का जो गवर्नर था उसका नाम था लोरेंजो। उस वो था गवर्नर। उसने इसको, इसकी इन्फ्लुएंस यानी इसकी मतलब क्या कहते हैं इसको, इसकी फेवर हासिल करने के लिए, जीतने के लिए उसने ये किताबें लिखी। अब इसकी 3 किताबें थी। पहली किताब का था द प्रिंस, 1513 में लिखा इसने। दूसरी थी डिस्कस ऑन लिवी, 1517 में। और तीसरी थी द आर्ट ऑफ वॉर, 1920। इसका रट्टा लग जाएगा, कोई मसला नहीं, ये नहीं कि कैसे याद रहेंगे। आखिरी टाइम पे जब रट्टा लगाना होता है सारी चीज़ें रट्टा लग जाती है, कोई मसला नहीं। तो पता है ना, कल पेपर है, बहुत कुछ रट्टे लगते हैं। ठीक है। मेरे पेपर था तो मेरे भाई के साथ पेपर दिया था। तो जाने से पहले पूरी पॉलिटिकल साइंस, मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊँगा कि मैं पूरी पॉलिटिकल साइंस का ओवरव्यू दूंगा। तो उसको जाने से पहले मैंने पूरी प्लेटो से लेकर एट दी एंड तक, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लोकल गवर्नमेंट तक, मैंने उसको आधे पौने घंटे में पूरी पॉलिटिकल साइंस में इसमें ये मतलब ओवरव्यू समरी इसको मैंने बताया। मतलब मुझे इतनी अच्छी पॉलिटिकल साइंस आती थी। ठीक है। अब इसकी ये बैकग्राउंड स्टोरी होगी। ठीक है। अब इसने जो पहले दिया था, ये टाइप्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़ दिया था। ठीक है। कि प्रिंसिपैलिटीज़ मतलब कि जो रूल है वो कैसा होना चाहिए, रूल होना कैसा, ये रूलर कैसा होना चाहिए, और रूलर को रूल कैसे करना चाहिए, और वो आएगा कैसे। सबसे पहले उसने कहा था हेरिडिटी, कि वो इनहेरिट होता है रूल से, जैसे मोहम्मद बिन सलमान है। ठीक है। वो हेरिडिटी चलते आ रहे हैं, जो उसका बेटा होगा वो आगे बनेगा किंग शाह अब्दुल अजीज़, मतलब ये हेरिडिटी चलता आ रहा है। जैसे अगर आप मोनार्की देखें, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखें, जैसे यूके के अंदर है, नॉर्वे के अंदर है। ठीक है। उसके बाद है कि हेरिडिटी प्रिंसिपलिटी। उसके बाद आता है न्यू प्रिंसिपलिटी। ठीक है। अब ये कई तरीके होती है, बाय ऑन पावर मैनेज
मतलब कि मैंने एक चीज़ को फतह किया, ठीक है, मैंने जाकर उनको लड़ा हूँ, उनको मार कराया और वो मैंने अपनी पावर से हासिल कर ली। एक ये भी हो सकता है। एक पावर ये भी हो सकती है कि मैंने लोगों से बात की, लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं अपनी पावर के ज़रिए उस पर आ गया। दूसरा कि पावर ऑफ अदर्स, ठीक है, मैं दूसरों की पावर से आया हूँ, जैसे डिक्टेटरशिप होती है, ठीक है, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था पेपोन, डिजोर और डिफैक्टो, मिक्स इकॉनमी। दूसरा एथलेटिकल, ठीक है जी, पेपल जो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, वो बिलोंग टू चर्च होती हैं, ठीक है, पेपल स्टेट बिलोंग टू चर्च करती हैं, ठीक है। ये हमारी टाइप्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़ थी, इसने जो बताई थी। नेक्स्ट जो है इसने उस पर और जोर दिया हेरिडिटी और मिक्स इकॉनमी में, कि अब हेरिडिटी जो होता है वो ईजी टू गवर्न होता है, ठीक है, मुझे पता है मैंने गवर्नर बनना है, लोगों को पता है इसी ने गवर्न होना है, हमने इसी की बात माननी है। जैसे मोहम्मद बिन सलमान है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी आप मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ नहीं बोल, मतलब कि इतनी वो नहीं है मीडिया की, इतनी वो, ठीक है, आप उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते हो, ठीक है, इजी टू गवर्न है, आपके सारा आपके अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है। दूसरा जो आपके जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, अकस्टम टू द रूलिंग फैमिली होती है, ठीक है, हर चीज़ शाही ख़ानदान सब कुछ है। मोहम्मद बिन सलमान वहाँ पे, अगर आप, मैं जब उम्रे पे गया था, उम्रे पे हर होटल में, इवन कि हर होटल में मोहम्मद बिन सलमान और शाह अब्दुल अजीज़ की पिक लगी हुई थी, ठीक है, कि हर चीज़ उन पे बेस करती है, ठीक है, मतलब कि हर कस्टम्स, हर जो सब्जेक्ट्स है वो उधर शाही ख़ानदान पे, ठीक है। कहीं पे पूरा शजरा लगा हुआ था। जब मैं उम्रे पे गया था, हर होटल में, हम लेट्स सपोज किसी भी होटल में जाता था, किसी भी लेट्स सपोज मेरे जानने वाले थे, कोई दोस्त मेरे थे, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी रहते थे, मतलब घूम फिरने का, किसी शॉप पे चले गए, किसी बड़े उसमें मॉल में मैं गया, ठीक है, कहीं भी गया, हर जगह मोहम्मद बिन सलमान की, और कोई नहीं, मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर लाजमी लगी हुई थी, ठीक है। चौथा जो है कि वो जो उसकी नेचुरल डिस्पोजिशन है। अब डिस्पोजिशन क्या होता है? डिस्पोजिशन होता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, अच्छे पे या बुरे पे। अगर मैं बुरे पे करता हूँ तो मैं अच्छे पे कैसे जा सकता हूँ, अच्छे पे हूँ तो मैं और अच्छे पे कैसे सकता हूँ, अगर मैं मिक्सड हूँ तो मैं अच्छे पे कैसे जा सकता हूँ। इसको कहते हैं डिस्पोजिशन, के अपने आप की हालत का पता चलता है, ठीक है। और वो क्या होता है? रूलिंग फैमिली का लव होता है, लव पे बेस करती है, ठीक है, ये उसकी हेरिडिटी। उसके बाद आता है न्यू एंड मिक्सड की, ये भी ईजी टू गवर्न है। कैसे गवर्न है कि जो अगर रूलर है ना, उसका जो लैंग्वेज और कस्टम्स अगर शेयर है, सेम है, ठीक है, अगर उसके कस्टम और लैंग्वेज सेम है जैसे स्टेट के हैं, तो ईजी टू गवर्न है, अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू गवर्न है। मिक्सड और न्यू और मिक्स ये होती है, ठीक है, ये चीज़ें होगी। उसके बाद उसने कहा था कि जी अपनी पावर से वो इजीली कर सकता है, क्योंकि अगर मिक्स न्यू है, ठीक है, बाय आउन पावर, जब मैंने 4 चीज़ें बताई थी, ठीक है, उससे इजीली गवर्नर हो सकता है। मिक्स में क्या है कि जी दूसरों की टेरिटरी पे आगे चले जाना, ठीक है, हमें मतलब मैं वहाँ जाके हुकूमत करने लग जाऊँ, ठीक है, बाहर से आके हुकूमत करने लग जाऊँ, इसको कहते हैं मिक्सड। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल है सीजर बोर्गिया की, ये इटली का रूलर था, ठीक है, सिटी स्टेट की, जिसने वो की थी। उसके बाद आगे इसकी टाइप्स ऑफ आर्मीज़ की, ठीक है, इसने आर्मीज़ की टाइप्स बताई थी, किस तरह की आर्मी हो सकती है, होनी चाहिए, ठीक है, होनी कौन सी चाहिए, होती कौन कौन सी है। सबसे पहले इसने टाइप दी, ये मर्सनरीज़ की टाइप दी, ठीक है। ये क्या होता है कि हायर सोल्जर होते हैं, मतलब मैं हूँ, मेरी लड़ाई होगी किसी से, ठीक है, मैं क्या करूँगा यार, या तुम मेरे से आके लड़ ले, मैंने हायर किया है, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा तो आगे मेरी जगह लड़ ले, ठीक है, मैंने तुझे इतने पैसे दे दिए हैं, अब तूने मेरे बिहाफ पे उससे जाके लड़ना है। इसको कहते हैं मिशनरीज, ठीक है, हायर सोल्जर्स। अब इसमें ये डेंजरस है, ठीक है। अब वो क्या है कि अगले, मुझे पता चल गया जी मेरे मुखालिफ बंदे ने इतने पैसे दे के उस बंदे को मेरे खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, मैं उसे कहूँगा यार उसने तुझे इतना दिया ना। अगर आपने डॉन मूवी देखी हो, डॉन 2, उसमें वो शाहरुख खान कहता है कि जितना तूने उसने तुझे पैसा दिया, मैं उसे 3 गुना तो ज़्यादा देता हूँ, तो मेरे साथ हो जा, ठीक है। इसको कहता है कि मैं उसको 3 गुना ज़्यादा दे दूँगा कि भाई तू उसको जाके मार, मुझे ना मारी, ठीक है। तो ये डेंजरस समझदारी है, उसको मेरे ज़्यादा पैसे मिल रहे हो, मेरी तरफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें ऑक्सिलरीज़ क्या होते हैं, ठीक है, ये लोन होते हैं, जैसे यूएन लेता है, ठीक है, आपने देखा होगा पिक्स में, उसने मतलब ब्लू कैप होती है, ठीक है, ब्लू कैप के जो सोल्जर्स होते हैं उनको कहते हैं यूएन के पीस कीपिंग मिशंस का लिए जो भेजता है, ठीक है, ये होते हैं लोन सोल्जर्स, ये भी डेंजरस होते हैं। अब अगले ने लोन लिया हुआ, मतलब अगर वो मुझे कहेगा मेरे खिलाफ, मेरी कंट्री में, जैसे अफ़गानिस्तान के मामले में हुआ था, रशिया ने अफ़गानिस्तान में जब वो कोल्ड वार में अफ़गानिस्तान भेजे थे, तो वो पठान ही भेजे थे, मुसलमान थे, और अफ़गानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम वहाँ जाके नहीं लड़ेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं जी ऑक्सिलरीज, कि जी हम लोन लेते हैं अंदर से। उसके बाद होता है नेटिव ट्रूप्स, इंडिजीनियस है, मैं यहीं का हूँ, ठीक है,
जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में, या हमारी अपनी आर्मी होती है कि भाई मैं अपना ISI जिसे कर लूँ, ठीक है, हमारी अपनी, मैं अपनी, मेरा अपना मुल्क, मेरा अपना, जैसे इंडिया कहता है मेरा अपना देश, ठीक है, और ये सबसे डिज़ायर काइंड है कि यही होनी चाहिए। उसके बाद है मिक्स ट्रूप्स, ठीक है, किसकी की नेटिव मर्सनरीज और एग्रीज मिक्स हो जाते हैं, और नेटिव के साथ मर्सनरी मिक्स हो जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर हो सकता है। अगर नेटिव ट्रूप्स है तो वो रिलायबल है, अगर मर्सनरी और ऑक्सीज का है तो वो इनरिलायबल है, ठीक है। ये उसकी टाइप्स ऑफ आर्मी थी 4, मर्सनरीज, ऑक्सिलरीज, नेटिव और मिक्स। दोबारा कर ले, मर्सनरीज मैंने तुझे इतने पैसे दिए, तू जाके लड़ ले। ऑक्सिलरीज लोन ले लिया मेरे से कि यार थोड़ी देर के लिए दे दे यार, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मेरे पास आर्मी नहीं है, वो मैं जाके फ़तह कर लेंगे। नेटिव ट्रूप यहीं का, और मिक्स ट्रूप इन दोनों सारों का, तीनों में से 2 का मिक्स हो गया। फिर इसने जो तीसरी थ्योरी दी थी वो थी कैरेक्टर ऑफ रूलर पे, कि रूलर को कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसने कहा था कि जो बंदा है ना, ठीक है, वो क्या करता है, रूल करता है, गवर्न करता है अपने पैशन से, ठीक है। उसको पैशन से रूल करना चाहिए, रीज़न की तरीके से रूल नहीं करना चाहिए कि भाई रीज़न है, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं, उसको पास पैशन है तो उसको रूल करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसने कहा था जब उसका पैशन है, वो रूलर बन गया है, तो उसको क्या करना चाहिए, लोगों के पैशंस को मैनिपुलेट करे। अगर वो इजीली रूल कर सकता है, लोगों के पैशन देके उसको मैनिपुलेट करे कि नहीं आप ऐसे करो। अब लेट्स सपोज मैंने इतना टैक्स लगाना है मुल्क में, जैसे इमरान खान साहब करते हैं, मैंने इतना टैक्स लगाना है, ठीक है, लोग नहीं मानते, मैं उनके पैशन को, यार आप टैक्स नहीं दोगे तो ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ये चीज़ें हो जाएंगी, जो बात ठीक भी होती है कि ये नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, डराना, जैसे माँ बच्चे को डराती है, ऊपर नहीं जाना, ऊपर जिन है, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ऐसे की ऐसे हो जाएगा, ठीक है, उनके पैशन को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो रूलर को, लोगों के पैशन को मैनिपुलेट करना चाहिए, ताकि उनके जो अचीव गोल्स हैं वो उसकी, मतलब जो उनके गोल्स हैं, जो अचीव वाले गोल्स की मंजिल है, वो मेरे लिए पावर बन जाए, ठीक है। अब दूसरी बात है पैशंस कौन कौन से होने चाहिए। 4 किस्म के पैशन होते हैं, लव, हेट्रेड, फियर एंड कॉन्टेम्प्ट, ठीक है। लव क्या होता है, हेट्रेड क्या होता है, फियर क्या होता है, कॉन्टेम्प्ट क्या होता है, मार गिराना, फियर डरना, हेट्रेड नफरत, और लव आप सबको पता होगा बिलोंगिंगनेस, प्यार, ठीक है। अब इसमें कैसे उसने मोर डिज़ायरेबल कौन सी है, लव एंड फियर मोर डिज़ायरेबल है। एक इंसान के अंदर लव एंड फियर पैशन होना चाहिए, जो मैंने आपको पिछले में बताया, ठीक है, अरिस्टोटल में, कि फियर एंड लव का। दूसरा उसने कहा था कि हेटेड एंड फियर हो, ये भी थोड़ा थोड़ा मतलब कि चल सकता है। लव एंड हेटेड एंड फियर हो चल सकता है, हेटेड एंड कॉन्टेम्प्ट हो, ठीक है, ये भी चल सकता है। और लव एंड नंबर 1 पे जो आती है, उसने पहली जो डिज़ायरेबल बताई थी वो लव एंड फियर बताई थी, दूसरी इसने हेटेड एंड फियर बताई, तीसरा लव एंड कॉन्टेम्प्ट, और चौथा हेटेड एंड कॉन्टेम्प्ट। तो मोर डिज़ायरेबल है वो लव एंड फियर की है, ठीक है। तो उसने कहा था कि अब जो इसमें कॉन्टेम्प्ट है ना, ठीक है, ये अवॉइड करना चाहिए, किसी भी कीमत पे अवॉइड कर दे, वो ये नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। जो पैशन के टाइप्स बताइए, ये वाली पैशन उसमें होनी नहीं चाहिए। और जो फियर है ना, ये लाजमी हो उस लोगों के अंदर, आपका फियर लोगों के अंदर लाजमी हो, अगर आप इजीली कमांड कर सकते हो। वही कहते हैं ना, बाप का अगर वो डर ना हो तो बच्चा मतलब बात नहीं मानता, ठीक है, उस्ताद का डर ना हो तो बच्चा बात नहीं मानता। तो लोगों के अंदर जब तक फियर नहीं ना होगा, ठीक है। अब मोहम्मद बिन सलमान का फियर है, भैया ऐसे नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे देखा है लोगों में जब मैं उम्रे पे गया था, ठीक है। तो लोगों के अंदर डर होना चाहिए, ये उसने कहा था मैकियावेली ने, ठीक है जी। फिर उसने जो अगली टाइप बताई, अगली जो उसने इसकी हेडिंग आती है कि वॉर में कैसा होना चाहिए, रूरल को वॉर के अंदर कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब वॉर में उसने बताया था कि जी आपको अगर ये लग रहा है ना बस मैं ये वॉर नहीं जीत सकता, तो वो वॉर को पोस्टपोन कर दे, ठीक है। अगर आप स्टेट के लिए इनएविटेबल हो रही है, ठीक है, मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ, ठीक है, तो वो स्टेट को कोशिश करे पोस्टपोन कर दे, ठीक है। और जब अब पोस्टपोन कर दिया और जैसे ही अब आपको एडवांटेज, जैसे एडवांटेज और आया ना, बस थल्ले ला लो, मतलब कि तब आपको अगले कैरेक्टर एडवांटेज उसको मिलने से पहले ही उसको मतलब डिफीट कर दो। एक ही चीज़ उसने बताई थी। दूसरी बात ये थी कि भाई अब मैं पाकिस्तान इंडिया है, लेट्स सपोज पाकिस्तान को पता है, या हमें पता है कि इंडिया कभी ना कभी तो आके हमला करेगा, इंडिया को पता है पाकिस्तान कभी ना कभी आके हमला करेगा। अब मैं हूँ, मुझे पता है मेरे साथ वाला कभी ना कभी आके हमला करेगा, मैं पहले ही उसको जाकर मार दूँ कि इसके पास इतना मौका ही ना मिले, चाहे उसने किया है चाहे उसने नहीं किया, लेकिन उसको इतना मौका ही ना मिले कि वो मतलब इतना ऊपर हो के वो मुझे आके हरा दे, इसलिए मैं पहले ही जाके उसको हरा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ उसने कहा था। फिर उसने ये कहा था कि हराना भी क्यों है, जब इसमें जाओ अगर आपको पॉलिटिकल पावर मिलती हो तब, ये नहीं मैं बैठा हूँ जी, पाकिस्तान है,
चल यार आज ईरान के साथ लड़ के ईरान को हरा दें, ऐसे नहीं। अगर मुझे ईरान को हराने से मुझे पॉलिटिकल पावर मिलती है, ठीक है, सॉरी ईरान को, खैर वो और बात चली जाएगी, अमेरिका को हराने से, ठीक है, मुझे पॉलिटिकल पावर मिलती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उनको जाके मतलब कि मैं उनको जाके हराऊँगा उनको। मतलब एक तो मुझे भी फियर है कि वो ऊपर खड़े हुए तो मुझे हरा देंगे, और दूसरा मुझे उनको हराने से पॉलिटिकल पावर फील नहीं, मैं पहले जाके उनको मार आता हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं जी। और दूसरा है कि आपको वारफेयर ऐसे जाके नहीं, आपको पहले कैलकुलेट करनी चाहिए कितना रिस्क है, कितनी मुझे प्रॉफिट है, कितना ये है, कितने मुझे बेनिफिशरी उसमें चीज़ मिल रही हैं, पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको वॉर लड़नी चाहिए। पहला पोस्टपोन कर दो अगर मसला आ रहा है, और जैसे ही मसला ख़त्म हो जाके अटैक कर दो। दूसरा है कि जी प्रिमिटिव अटैक, जैसे कहते हैं कि उस टूटने से पहले ही क्यों मुझे पॉलिटिकल पावर मिल रही है, और साथ क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। फिर इसने कहा था कि लीडरशिप क्वालिटीज़ का इसने बताया था, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज़ को क्या होना चाहिए, को उसको मोरल होना चाहिए, ठीक है। कोई मॉरल स्टैंडर्ड उस पर वो बेस ना करता हो, कि वो कहते हैं ना किसी को चीज़ को जानना हो या वो इस चीज़ पे बेस करता है, अगर हम ये उसकी वीकनेस है, अगर हम इस पे जाके बात करेंगे तो वो पिघल जाएगा और हमारी बात मान लेगा, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा उसने क्या कहा था कि उसके बाद अपनी विल होनी चाहिए, अपनी विल के साथ यूज़ कर सके, अपनी विल होनी चाहिए, ठीक है, काम करने की। क्योंकि विल ऐसे है कि लेट्स सपोज मैं ये काम करना चाहता हूँ ना, ठीक है। अब मैशली ने ये कहा था कि अगर मैं ये काम करना चाहता हूँ ना, मुझे रिजल्ट्स मैटर करते हैं, मीन्स मैटर नहीं करते। मतलब मुझे उसको पता करना ना, मैं उसको हैबिट वॉर के ज़रिए पता कर लूँ, एडवांस वॉरफेयर के लिए ख़त्म कर लूँ, कन्वेंशनल वॉरफेयर के ज़रिए उसे ख़त्म कर दूँ। मसला ये है कि ख़त्म होना चाहिए, मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं करते। हैबिट वॉर ये होती है कि आप बगैर किसी मतलब कि आर्मी के सिर्फ टेक्नोलॉजी से आप अगले को ख़त्म कर दो, ठीक है, जिसमें सोशल मीडिया आ जाता है। एडवांस वॉरफेयर में काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे जैसे CPAC के ऊपर हो रहा है, हाइब्रिड वॉरफेयर चल रही है, कुलभूषण यादव का जो आया था, खैर इंटरनेशनल उसमें करंट अफेयर्स में आएगा, मैं उसमें भी करवाऊँगा आपको। तो ये है कि मीन्स इंपॉर्टेंट करते हैं, मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, रिजल्ट मैटर करते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके जो है ना रियासत की मिड फॉर्चून को ब्लो होने से पहले ही, ठीक है, ये है कि आपकी चीज़ ख़राब हो रही है, पहले ही मामला उठा लो। जैसे अब कोरोना वायरस अभी पाकिस्तान में पहला केस ही आया था, तो इमरान खान साहब ने उस पर एक्शन ले लिया था, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे उसकी लेगेसी कि इसने इन्फ्लुएंस किसको, इसने किन किन को इन्फ्लुएंस किया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया किसने, हेनरी VIII ऑफ इंग्लैंड, होली नेपोलियन, ठीक है। इसकी जो थ्योरी थी वो फाशिस्ट, मतलब जैसे वो कहते हैं रूलर को जैसा होना चाहिए, नेपोलियन होगा, फाशिस्ट हो गया, वो सारे इस पर बेस करते थे, ठीक है। इसकी सारी थ्योरी इन पे बेस करती है, वायलेंस पे। इस पर क्रिटिसिज्म ये है कि इसकी जो वायलेंट थ्योरी थी एंटी डेमोक्रेटिक थी, ठीक है। डाइवर्स पॉलिटिक्स फॉर टू मोरालिटी थी, ठीक है जी। सिर्फ अपने आपके मतलब अपने मतलब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रूलर काम करेगा, इस पे करती थी, एंटी डेमोक्रेटिक थी, ठीक है। ये इस पे थ्योरी है जिस पे रिचर्ड निक्सन का एक चैनल बना था, ठीक है। उसने सिर्फ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को गिराने के लिए उसने इन्फ्लुएंस किया था उनके केसेस पे, जिस वजह से उस पर वो इम्पीचमेंट का भी बन गया था। खैर वो यूएस हिस्ट्री में मैं आपको करवाऊँगा। दिस इज़ ऑल अबाउट मैकियावेली, ठीक है। नेक्स्ट पे इंशाल्लाह हम मॉन्टेस्क्यू करेंगे, और मॉन्टेस्क्यू के बाद मैं इंशाल्लाह 1-2 वीडियो में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करवा दूंगा। फिर हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक पढ़े हैं उन पे ये चीज़ें सिर्फ ये थ्योरीज बेस करते थे। उसके बाद 3-4 थ्योरीज रह जाएंगी और बाकी चीज़ें, बाकी थोड़े से कॉन्सेप्ट रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह विदिन 1-2 वीक में मैं पॉलिटिकल साइंस आपको फुल करवा दूँगा। आई होप आपको समझ आई होगी, नहीं आई तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होता है, ठीक है। और फेसबुक की आईडी भी मैं सोच रहा हूँ डिस्क्रिप्शन डाल दूँ, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने मेल दिया है, ठीक है, और वो साथ अपना ब्लॉग का चैनल दिया है। तो काइंडली सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।